कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद उन्हीं में से एक थे जिन्होंने कलम से नहीं, त्याग और तप से भारत का भविष्य लिखा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पैदा तो साधारण घर में हुआ, लेकिन जिसका जीवन असाधारण बन गया। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को तलवाल गांव के जिला जालंधर में हुआ। उनका बचपन का नाम मुंशीराम था। मुंशीराम जी का परिवार धार्मिक और संस्कारवान भी था। बचपन से ही उनमें सत्य जानने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी कि वे सबसे सवाल पूछते थे, भगवान कौन है? समाज में भेदभाव क्यों है? धर्म इतना कठोर क्यों बनाया गया है? मुंशीराम जी पढ़ाई में बचपन से ही तेज थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा भी सीखी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वे समाज को भी पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा जाति भेद, अंधविश्वास और रूढ़ियां समाज इन सब से घिरा हुआ है। उनका मन ये सब स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो सबसे पूछते, ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर सबका है? अगर सबका है तो फिर मनुष्य में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है? यहीं से शुरू हुआ उनका भीतरी युद्ध। उनकी अंतरात्मा में यह युद्ध चलता रहता था कि भगवान कौन है। यही संघर्ष आगे चलकर एक क्रांतिकारी संत को जन्म देने वाला था। मुंशीराम जी ने देखा, धर्म कर्मकांड बन चुका है और शिक्षा बिना संस्कार की हो चुकी है। समाज कमजोर वर्गों को कुचल तो रहा है। और उनके मन में भी प्रश्न उठा, अगर यही धर्म है तो मानवता कहाँ चली गई है? यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। कभी कभी जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात पूरी दिशा बदल देती है। मुंशीराम जी के साथ भी यही हुआ। मुंशीराम जी के जीवन में वह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यही वह अक्षण था जहाँ सवालों का उन्हें उत्तर मिला कि ईश्वर कौन है, और उन्हें बेचैनी के मार्ग से समझौता कर लिया। स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर वो ग्रंथ पढ़ने लगे। सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की व्याख्या, इन विचारों ने उन्हें झकझोर दिया। वेद सर्वोच्च है, मूर्ति पूजा वेदों में नहीं, जाति जन्म से नहीं, कर्म से शिक्षा सबके लिए सम्मान होती है। यह धर्म कर्मकांड नहीं, तर्क और सत्य पर आधारित था। जब मुंशीराम केवल प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, वे उत्तर स्वीकार भी कर रहे थे। उनका मन कहने लगा, यही वह धर्म है जो मानव को ऊंचा उठाता है। उन्होंने देखा समाज की कुर्तियां धर्म के नाम पर चल रही हैं। वेदों की मूल आत्मा खो चुकी थी। यहीं से उन्होंने आर्य समाज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मुंशीराम आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता बने। उन्होंने वैदिक प्रचार किया, जगह जगह पर जाकर, और सबके शिक्षा पर जोर दिया। समाज सुधार के लिए भाषण दिए। वे केवल बोलते नहीं थे, वे जीते थे आर्य समाज के लिए। उनकी वाणी में तर्क था, साहस था और सच्चाई थी। समाज से टकराव, सत्य बोलने की कीमत होती है। रूढ़िवादी समाज नाराज तो हुआ उनके भाषण से, लेकिन कर्मकांड के समर्थक विरोध में भी आए, आलोचना भी हुई और मुंशीराम जी को अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन मुंशीराम जी उनके रुकने से भी नहीं रुके, क्योंकि सत्य का मार्ग अकेला होता है। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, वैदिक शिक्षा का पुनर्जागरण करना, समाज में समानता फैलाना, धर्म को मानवता से जोड़ना। यही लक्ष्य उन्हें आगे चलकर संन्यास और महान त्याग की ओर लेकर जाने लगा। सही गुरु जीवन बदल देता है। सत्य पहले असहज हो जाता है। और मुंशीराम अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे थे। उनमें इतना ज्यादा सुधार आ चुका था कि उनका एक मिशन बन चुका था। सही गुरु आपके जीवन की दिशा बदल देता है, और यही मुंशीराम जी के साथ भी हुआ। सुधार का मार्ग संघर्ष से होकर जाता है। सत्य पहले असहज लगता है। मुंशीराम जी अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक मिशन बन चुके थे। स्वामी श्रद्धानंद नाम का अर्थ, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की कहानी, ये सब उनके जीवन का एक लक्ष्य मात्र नहीं थे। कुछ लोग समाज सुधारक बनते हैं, कुछ लोग संत बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सन्यास को समाज सेवा बना देते हैं। मुंशीराम अब उस मोड़ पर थे जहां केवल बोलना पर्याप्त नहीं था, जीवन अर्पित करना आवश्यक था। सन्यास का निर्णय अचानक नहीं हुआ उनके साथ। वर्षों का आत्म मंथन, समाज की पीड़ा को निकट से देखना, शिक्षा की दुर्दशा। मुंशीराम जी समझ चुके थे, यदि स्वयं उदाहरण न बनूंगा तो समाज कैसे बदलेगा। सन्यास उनके लिए त्याग नहीं, उत्तरदायित्व था।
सन 1897 में मुंशीराम जी ने सांसारिक जीवन त्याग दिया। उन्हें नया नाम मिला स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धा का मतलब सत्य में अटूट विश्वास, आनंद का मतलब सेवा में मिलने वाला सुख, इसलिए उनका नाम रखा गया श्रद्धानंद। सत्य में अटूट विश्वास और सेवा में मिलने वाला सुख, यह नाम नहीं था, यह सबके लिए जीवन दर्शन था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा शिक्षा पश्चिमी ढांचे में जा रही है, संस्कार समाप्त हो रहे हैं लोगों के जीवन में, विद्यार्थी केवल नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र भी गढ़े और डिग्रियां भी दे। बस डिग्री से काम नहीं चलेगा। सन 1902 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वैदिक शिक्षा, ब्रह्मचर्य और अनुशासन, आधुनिक विज्ञान के साथ संतुलन, सादगी, सेवा और आत्मसंयम, यही शिक्षा का आधार होना चाहिए। यह संस्था नहीं, संस्कृति का पुनर्जागरण था। गुरुकुल कांगड़ी का विरोध भी किया गया। अंग्रेज सरकार को डर था कि पाश्चात्य शिक्षा समर्थों की आलोचना, आर्थिक कठिनाइयां, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी अडिग रहे। उनका विश्वास था यदि उद्देश्य पवित्र हो तो साधन स्वयं मिल जाते हैं। संन्यास कल्याण नहीं, शिक्षा सबसे बड़ा समाज सुधारक है, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। स्वामी श्रद्धानंद अब केवल संत नहीं थे, संस्था निर्माता बन चुके थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ इतना ज्यादा संघर्ष किया और दलित उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, समाज से टकराए और साहस भरी उन्होंने व्याख्यान किए। जिस समाज में ईश्वर सबका है, वहाँ मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद ने यही प्रश्न उठाया और पूरा समाज हिल गया। 20वीं सदी का भारत, मंदिरों में प्रवेश निश्चित, कुएं अलग अलग, विद्यालय भी अलग अलग, मानवता अपमानित, क्योंकि छुआछूत के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। यह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि धर्म के नाम पर किया जाने वाला अत्याचार था। स्वामी जी ने कहा, वेद किसी मनुष्य को अछूत नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट किया, जाति कर्म से तय होती है, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। परंतु रूढ़िवादी समाज के लिए यह एक चुनौती व्याख्यान था। साहसिक कदम, सहभोज और समानता। स्वामी श्रद्धानंद ने दलितों के साथ भोजन किया, उन्हें गुरुकुल में प्रवेश दिया, सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन भी किया। उस समय यह क्रांति से कम नहीं था उनका यह लक्ष्य। समाज ने प्रतिक्रिया दी, आलोचना भी की, बहिष्कार भी किया, अपमान भी किया, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद डिगे नहीं। उन्होंने कहा, यदि सत्य के लिए अपमान सहना पड़े तो वह भी एक तपस्या है। स्वामी श्रद्धानंद का उद्देश्य आत्मसम्मान, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता, इनके ऊपर ज्यादा था। वे दया नहीं, समान अधिकार दिलाना चाहते थे अछूत इंसान को। उनका मानना था सच्चा धर्म समानता सिखाता है, सुधारक को विरोध सहना पड़ता है और साथ से ही इतिहास बदला जा सकता है। शुद्धि आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए भी उन्होंने काम किए। जब कोई समाज अपनी पहचान खोने लगता है, तब केवल हथियार नहीं, चेतना की रक्षा करनी पड़ती है। स्वामी श्रद्धानंद यही चेतना जगाने निकले। ब्रिटिश काल में दबाव, लालच, भय, इन सब के कारण कई लोगों का धर्मांतरण किया गया। उन्हें हिंदू से मुस्लिम मिलाया गया, किसी को कोई धर्म अपनाना पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद ने इसे धार्मिक नहीं, मानव गरिमा का प्रश्न माना। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था कि जबरन और परिस्थितिवश धर्मांतरित लोगों को वैदिक परंपरा में वापस लाना, आत्मसम्मान लौटाना उन सब का जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इसमें कोई हिंसा नहीं थी, केवल संस्कार और स्वीकार्यता थी। शुद्धि आंदोलन से कट्टरपंथी नाराज हुए, राजनीतिक दबाव भी बढ़ा, धमकियां भी मिली, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद रुके नहीं। उन्होंने कहा, डर से धर्म नहीं चलता। राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े। स्वामी श्रद्धानंद केवल धार्मिक नेता नहीं बने, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को भी बढ़ावा दिया। वे विदेश की वस्तुओं को अपनाने पर ऐतराज करते थे, राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, महात्मा गांधी और उनका गहरा सम्मान करते थे। अंतिम जीवन काल में भी स्वामी श्रद्धानंद की अमर विरासत के बारे में बताया गया है। कुछ लोग जीवन भर जीते हैं और कुछ लोग मरकर भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ऐसे ही व्यक्तित्व के इंसान थे।
अपने अंतिम वर्षों में वे दिल्ली में अधिक सक्रिय रहे, समाज सुधार और शुद्धि आंदोलन में लगे रहे। लगातार चेतावनियां और धमकियां मिलती रही, लेकिन उन्होंने कहा, यदि सत्य के मार्ग पर मृत्यु मिले तो वह भी विजय है मेरे लिए। शुभचिंतकों ने उन्हें सावधान रहने को कहा, सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव भी उन्हें मिला, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने इनकार कर दिया इन सब से। उनका विश्वास था, भय सत्य को कमजोर करता है, संत का जीवन समाज के लिए होता है। 23 दिसंबर 1926, स्थान दिल्ली। एक व्यक्ति जो उनसे मिलने आया, उसने विश्वासघात किया स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ। स्वामी श्रद्धानंद धर्म और राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। भारत ने एक महान संत को खो दिया उस दिन। पूरे देश में शोक छाया गया। महात्मा गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया उनके लिए। राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। आर्य समाज में शोक और संकल्प, उनका बलिदान लोगों को सोने नहीं देता था। आज भी गुरुकुल कांगड़ी जीवित है। किसके कारण? स्वामी श्रद्धानंद जी के कारण। आर्य समाज उनके आदर्शों पर चलता है। सामाजिक समानता का विचार मजबूत बना हुआ है। वे व्यक्ति नहीं, आंदोलन बन चुके थे। स्वामी श्रद्धानंद हमें सिखाते हैं कि धर्म साहस है, शिक्षा सेवा है और बलिदान अमरता है। उनका जीवन भारत की आत्मा है। गुण, संदेश, संन्यास, कल्याण नहीं, धर्म, मानवता, चरित्र, राष्ट्र, कर्तव्य, यही आप सबके अंदर होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।